किसी दिन भूखे भी रह जाते हैं। भूखे रह जाते हैं? हाँ, पैसा नहीं पूर पाता है। पैसा नहीं होता खाना के लिए, हाँ भूखे रह जाते हैं। हाँ, पेट भूखे बिगड़े कि नहीं? क्या कर सकते हैं, पानी पी के रह जाते हैं। पानी पी कर रह जाते हैं। हाँ, दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। उस मौत के बाद पटना में तैयारी कर रहे छात्रों के ऊपर क्या असर पड़ा है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मुसल्लमपुर हाट इलाके के खजांची रोड में। आपको बता दें कि ये ऐसा इलाका है जहां पर हजारों लॉज हैं, सैकड़ों कोचिंग्स हैं और लाखों छात्र बिहार के अलग अलग हिस्सों से और बिहार के साथ साथ झारखंड जैसे राज्यों से भी आकर यहां पर पढ़ाई करते हैं। हम एक लॉज में आ गए हैं और इस लॉज के तीसरे माले पर है जहां पर छोटे छोटे कमरे में छात्र जो हैं वो एक एक कमरे में 3-3 4-4 छात्र जो हैं वो रहते हैं और पढ़ाई करते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि नौकरी के लिए ये लोग पटना आते हैं और किस उम्मीद से आते हैं और साथ ही साथ इनके लॉज और कोचिंग में किस तरीके की तैयारी होती है और वहाँ पर इनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाता है। देखिए, ये सबसे पहले देखिए हम एक लॉज के कमरे में आ गए हैं जहाँ पर देखिए किस तरीके से छोटे छोटे गैस और सिलेंडर जो हैं वो रखे गए हैं, जहाँ पर ये छात्र जो हैं वो खाना बनाते हैं और इसी रूम में रहते हैं। सबसे पहले आप इस कमरे का साइज देखिए, 8 बाई 8 का ये कमरा है और इस कमरे में कितने बच्चे रहते हैं हम इन बच्चों से ही जानेंगे। कितने लोग रहते हैं इस कमरे में? 3 लोग। 3 लोग रहते हैं हाँ। इस छोटे से कमरे में। हाँ, अब आप देखिए कि गर्मी का मौसम है और इस कमरे में एक खिड़की तक भी नहीं है, लेकिन इसी कमरे में 3 बच्चे जो हैं वो बैठकर पढ़ाई करते हैं, संघर्ष करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? क्वालिटी। पॉलिटी। क्या नाम है आपका? दिव्यांशु वर्मा। दिव्यांशु। कहाँ से आए हैं आप? मुंगेर से। मुंगेर से आए हैं। हम्म। कब से पटना रह रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से रह रहे हैं। हम्म। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? एसएससी। एसएससी। एक बात बताइए, मतलब कैसे हो पाता है, आप इस इलाके में रहते हैं, कोचिंग भी पढ़ते हैं, लॉज में रहते हैं, एक रूम में 3-3 बच्चे, कैसे पढ़ाई हो पाता है? बहुत दिक्कत होता है। अथी सामान वामान लाने में दिक्कत होता है बहुत। छोटा सा जगह में एडजस्ट करना पड़ता है। खाना बनाने में दिक्कत होता है, जैसे खाना बनाने वक्त फैन ऑफ होता है तो रूम में बहुत सारा गैस भर जाता है। बहुत सारा परेशानी तो गर्मी उर्मी लगती है। तो इतने छोटे कमरे में क्यों रहते हैं, क्या परेशानी होती है? पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, मतलब कि अपना सपना ड्रीम पूरा करने के लिए रहना पड़ता है। पापा किसान है। घर से कितना खर्च मिलता है? घर से 2,500 मिलता है। 2,500। हाँ। अच्छा, इस लॉज का किराया कितना देते हैं? लॉज का 1500 देते हैं और 400 चल जाता है लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में जाते हाँ, हैं? 300-400 पड़ता है, उसमें एक महीना चलाना पड़ता है। किसी दिन भूखे भी रह जाते हैं। भूखे रह जाते हैं? क्यों? हाँ, पैसा नहीं पूर पाता है। पैसा नहीं पड़ता खाना के लिए, हाँ तो भूखे रह जाते हैं। हाँ, तबीयत भूखे बिगड़ेगी नहीं इससे? क्या कर सकते हैं, पानी पी के रह जाते हैं। पानी पी कर रह जाते हैं। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, इस लॉज में कितने कमरे हैं? लॉज में मतलब ये फ्लोर में 3 कमरे हैं और ऊपर में 2 हैं। अच्छा, मतलब आसपास में अगर इस इलाके की बात की जाए तो टोटल कितने लॉज होंगे? टोटल 100 प्लस होंगे। ऊपर लॉज हैं। अच्छा, आपके लॉज में मान लीजिए जैसे इतना छोटा कमरा है, अभी जो दिल्ली में घटना हुआ था वो आप लोग को मालूम है कि हाँ नहीं? मालूम है, क्या घटना हुई? 3 स्टूडेंट मतलब पानी में डूब गए थे। अच्छा, मान लीजिए इस छोटे से लॉज में रहते हैं, कमरा भी, सीढ़ी भी छोटा है, तो इसमें सुरक्षा के लिए कुछ आपके जो लॉज मालिक है उसने कुछ इंतजाम किया आप लोगों के लिए? नहीं जैसे आग बुझाने वाला कुछ गैस सिलेंडर? नहीं कुछ नहीं। नहीं। आप लोग मांग करते हैं उनसे कि ऐसा होना चाहिए, अगर मान लीजिए कुछ घटना होता है तो भागने में या फिर उसे बुझाने में आसानी हो? हाँ, लॉज मालिक से आप लोग मांग करते हैं? मांग करते हैं तो नहीं कुछ होता है। कुछ नहीं होता। अच्छा, कोचिंग में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ कोचिंग में सुरक्षा दी जाती है आप लोग? थोड़ा बहुत दी जाती है। वहाँ पर है आग बुझाने वाला सिलेंडर ये सब? हाँ, मतलब बहुत बहुत बड़ा रूम में एक मात्र रहता है। बहुत बड़ा रूम एक रहता है। हाँ, कितने स्टूडेंट एक साथ में पढ़ते हैं? 700-800। 700-800 बच्चे एक साथ पढ़ते हैं? हाँ, अच्छा, और आग बुझाने वाला सिलेंडर सिर्फ एक। काफ़ी परेशानी वाला मामला है और कुछ और स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत राजू। क्या नाम है? प्रशांत राजू है। कहाँ से आप आए हैं? वैशाली जिले से, वैशाली लालगंज। जिले से। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? एसएससी की तैयारी करता एसएससी की तैयारी। अभी क्या पढ़ रहे हैं आप? हूँ। हिस्ट्री है प्राचीन भारत का इतिहास। जी। अच्छा, ये बताइए, आप लोग दिल्ली में जो घटना हुई है उस पर आप लोगों की क्या राय है? कैसे, कितने हाथ हुए उस घटना से? बहुत हाथ है, स्टूडेंट के लिए तो बहुत बड़ा दुख का बात है ना ये। कोई भी स्टूडेंट को वहाँ पे सुविधा नहीं दी जा रही है, जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे लोग पढ़ते हैं, कोचिंग। आप लोगों के कोचिंग में ऐसी सुविधा है कि नहीं सुरक्षा की? कुछ नहीं। कितने बच्चे पढ़ते हैं एक साथ कोचिंग में? 500-700 तो रहता है एक रूम में। अच्छा, मतलब अगर कभी जैसे कुछ घटना हो, जैसे आग वाग लगना, तो उसके बुझाने के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है कोचिंग में? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। जी। अच्छा, आपके लॉज में? कुछ नहीं, लॉज में कुछ नहीं रहता लॉज है। में भी कुछ भी नहीं। अच्छा, और खाना क्या बनाया आज आपने? सब्जी बनाया भी, चावल अब बनाना है। अच्छा,
कैसे मतलब इतने छोटे कमरे में 3 लोग आप लोग रहते हैं? एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत मुश्किल रहता है 3 लोग रहने में। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान खेती करते हैं। किसान। तकलीफ होती है इस बहुत ज़्यादा होती है तकलीफ। बहुत ज़्यादा होती है। जी। चलिए, तो देखिए किस तरीके से इस छोटे से कमरे में ये स्टूडेंट रह रहे हैं। एक और कमरे की ओर हम आपको ले चल रहे हैं। इस कमरे का साइज देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये महज 5 बाई 4 का ये कमरा है। और देखिए कि किस तरीके से एक ही बिस्तर पे जो है 2 छात्र जो है अपना किताब रख करके पढ़ाई कर रहे हैं। एकदम छोटा कमरा है यहाँ पर, और आप देखकर चौंक जाएंगे कि इसी कमरे में खाना बनाने के लिए एक छोटा सा सिलेंडर भी रखा गया है और छोटी सी गैस भी है। और इसी में छात्र जो हैं, और देखिए ये खुद छात्र जो है अपने कमरे का साइज जो है अपने हाथों से दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाथ अगर खोलते हैं तो वो पूरे दीवारों तक नहीं जा पाती। और उसी तरह देखिए कि किस तरीके से पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर पूजा पाठ भी इसी छोटे से कमरे में यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो करते हैं। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए जाने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि छोटी सी जगह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश राज है। इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? नहीं, वैसे बोल रहे सर। अच्छा, राजेश राज है। जी। कहाँ से आए हैं आप? मधुबनी से। मधुबनी से आए हैं। जी। कितने साल से रहकर यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं? यहाँ से 2018 में आए थे सर। 2018 में आए थे। जी। इतना छोटा कमरा में 2 लोग कैसे रह लेते हैं? एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ? कोई उपाय तो है नहीं। अच्छा, क्यों कोई उपाय क्यों नहीं है? रूम जल्दी मिलता नहीं यहाँ पे वैसे। अच्छा जी। मतलब एक स्टूडेंट तो बता रहा था कि यहाँ पे 100 से ज़्यादा लॉज हैं आसपास। लॉज ज़्यादा है लेकिन खाली नहीं रहता है। स्टूडेंट भी मतलब ज़्यादा है? जी, स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब महीने में कितना खर्च आता है पढ़ाई वढ़ाई करने को लेकर के? मैं तो लगभग घर से वही 3000-3500 आते हैं। आते हैं 3500 में हो जाता है गुजारा? करना पड़ता है, कभी कभी तो आता भी नहीं है तो मैनेज करना है। जी, फिर कैसे मैनेज करते हैं? करना पड़ता है मैनेज। स्टूडेंट लाइफ है तो करना पड़ेगा ही। अच्छा, एक बात बताइए, दिल्ली में जो घटना हुई है आप लोगों को मालूम है कि नहीं? जो जी, देखे हैं सर। क्या मतलब उस घटना के बाद आप लोगों में कुछ डर वर आया है इस चीज़ को लेकर? डर तो नहीं, बस यही कि अब क्या सचेत रहना पड़ेगा वैसे। तो देखें वैसे भी अच्छा, वो क्या कहते हैं, वो ठीक नहीं था वैसे। अच्छा, ये बता दीजिए, जहाँ आपको यहाँ भी कोचिंग पढ़ते होंगे, जी, यहाँ के कोचिंग में उस तरह की व्यवस्था है कि अगर कुछ यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं होता है। बस स्टूडेंट का एडमिशन होने के बाद अब जैसे पढ़ना है खड़ा होकर पढ़ना है पढ़ो, नहीं तो बस वैसे ही। कुछ नहीं? कुछ अच्छा, नहीं। आग वाग अगर लगे तो उसके लिए कुछ बुझाने के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं रहता अंदर? बहुत ऐसा कोचिंग में होगा जहाँ ऐसा होगा, जो जहाँ पे वो जैसे होगा अच्छा कोचिंग में हो सकता है ऐसा व्यवस्था, लेकिन जो हम लोग जहाँ पढ़ते हैं वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता? जी। अच्छा, आप जिस लॉज में रहते हैं इस लॉज में कुछ है ऐसा आग वाग? क्योंकि छोटा सा कमरा है, छोटे से कमरे में आप गैस जलाते हैं, अगर कुछ घटना हो तो लॉज मालिक ने कुछ आग बुझाने वाला कुछ रखा है आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं रखा? नहीं, किसी भी लॉज में अभी तो ऐसा देखे नहीं हम। कोई लॉज वाला नहीं जी रखा? नहीं, मतलब तो मतलब आप लोग की इच्छा होती है कि ऐसा चीज़ होना चाहिए लॉज में? बिल्कुल होना चाहिए, सेफ्टी के लिए तो होना जरूरी है। सेफ्टी होना जरूरी है। तो देखिए सेफ्टी के लिए होना जरूरी है। और आप मैं आपको एक ये देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि भूकंप में जो है ये दरार आ गया था। और आप हम अपने सहयोगी कैमरा पर्सन से चाहेंगे दिखाना कि देखिए अगर हम आपको सामने की सीढ़ी दिखाएं तो सामने की सीढ़ी दिखाएं तो देखिए कि कितनी पतली सीढ़ी है। और इसी में कई सारे दर्जन भर छात्र जो है रहते हैं। और यहाँ से अगर कुछ घटना हो तो भागने में कितनी परेशानी होगी। और हम आपको थोड़ा सा ये इलाका दिखा दे। देखिए जब हम इस इलाके को दिखाएंगे आपको तो यहाँ आसपास जो है आपको सिर्फ लॉज ही लॉज दिखेंगे। और सभी लॉजों की एक ही कहानी है, जहाँ पर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो कुछ खासा इंतजाम नहीं दिखता है। और छात्र जो हैं वो यहीं पर रह कर के पढ़ाई करते हैं। और छात्रों का कहना है कि कोचिंग में भी इनके सुरक्षा के लिए कुछ खासा इंतजाम नहीं होता है। 700-800 बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है उनके सुरक्षा के लिए ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। और ये तस्वीर देखिए, हम आपको खजांची रोड स्थित मुसल्लमपुर हाट की जो तस्वीर है वो दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए जितने भी आपको आसपास में मकान दिख रहे हैं सारे के सारे लॉज हैं। और ऐसे में सभी लॉजों की जो अगर बात की जाए तो कहीं पे भी सुरक्षा की दृष्टि से आग बुझाने वाली गैस हो या फिर किसी और तरह का जो चीज़ है वो नहीं दिखता है। और ऐसा यहाँ के छात्रों का ही मानना है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।